हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ाएंगे बैटरी। आज क्या पढ़ाएंगे? बैटरी। तो बैटरी या सेलों का संयोजन। तो बैटरी क्या होती है? सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। तो बैटरी क्या होती है? सेलों के संयोजन को क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। तो हम पढ़ाएंगे सेलों का संयोजन। तो बैटरी लिख लो। बैटरी क्या होती है? सेलों के संयोजन को क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। तो अब देख लो, अब हेडिंग डाल लो, सेलों का संयोजन। सेलों का संयोजन, सेलों का संयोजन, कम्बिनेशन ऑफ सेल। तो सेलों का संयोजन क्या हुआ? कम्बिनेशन ऑफ सेल। तो उसमें हम सबसे पहले बताएंगे सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। 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 तो इसमें देखो, तो इसमें हम n सेलें ले रहे हैं। कितनी सेलें ले रहे हैं? n सेलें ले रहे हैं। इसमें n सेलें, तो ये एक सेल है। ये कितनी सेल है? एक सेल है। इसका आंतरिक प्रतिरोध ये। फिर दूसरी सेल ले ली, इसका आंतरिक प्रतिरोध ये। फिर डैश ऐसे कितनी सेलें जुड़ी हुई हैं? ये तीसरी सेल है, इसका आंतरिक प्रतिरोध ये है। और एक प्रतिरोध ये R जुड़ा हुआ है। एक बाह्य प्रतिरोध कितना है? R है। इसमें इसका विद्युत वाहक बल कितना है? E। इसका विद्युत वाहक बल E। इसका विद्युत वाहक बल E। इसका आंतरिक प्रतिरोध R और R, ये हुआ। तो इसमें लिख लेना, माना n सेलें। कितनी सेलें? माना n सेलें। n सेलें श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं। किस क्रम में जुड़ी हैं? श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं। जिनका विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। तथा आंतरिक प्रतिरोध कितना है? स्मॉल r है। और ये बाह्य प्रपथ में एक धारा भेज रही है। अब देख लो, आंतरिक प्रतिरोध कितना है? r है। तो इसमें श्रेणी क्रम क्या होता है? श्रेणी क्रम, जैसे पहली सेल है तो पहली सेल का ये ऋण सिरा, ऋण प्लेट, दूसरी सेल की धन प्लेट से, दूसरी सेल की ऋण प्लेट, तीसरी सेल की धन प्लेट से, ऐसे ही जो ये अंत में जो प्लेट होगी उसकी ऋण प्लेट और अंतिम प्लेट के धन प्लेट से जुड़ी होगी। तो ये श्रेणी क्रम कहा जाता है। और सेलों का विद्युत वाहक बल, तब सेलों का कुल विद्युत वाहक बल, तब सेलों का कुल विद्युत वाहक बल क्या होगा? E। ये इस तरीके से हम जोड़ रहे हैं, ये इस तरीके से, सही है? इस तरीके इधर की साइड में हम जोड़ रहे हैं। तो क्या होगा? कुल विद्युत वाहक ऋण से धन की ओर चल रहे हैं, तो E प्लस डैश n तक सब जुड़ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? n ही हो जाएगा। कुल विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा? E। कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा? कुल आंतरिक प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा? R प्लस डैश n तक। श्रेणी क्रम में है तो यही होगा। तो क्या होगा? n ही, n R कितना हो जाएगा? n R हो जाएगा। तब n R हो जाएगा, तब परपथ का कुल प्रतिरोध कितना हुआ?
तब परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तब परिपथ का कुल प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा? R प्लस के, ये दो, ये सब होगा श्रेणी क्रम में हो जाएगा ये और ये, तो R प्लस एन आर कितना हो जाएगा? R प्लस एन आर। यदि परिपथ में बहने वाली धारा, यदि परिपथ में बहने वाली धारा I हो, तब I बराबर क्या होगा? तब I बराबर क्या होगा? कुल विद्युत वाहक बल बट्टे कुल प्रतिरोध, कुल विद्युत वाहक बल बट्टे कुल प्रतिरोध। तो I बराबर क्या होगा? कुल विद्युत वाहक कितना है? एन ई बट्टे आर प्लस एन आर, ये हो जाएगा। कुल विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा? एन ई बट्टे आर प्लस एन आर। तो यहाँ से दो स्थितियाँ बनेंगी, यदि आर ग्रेटर देन एन आर, तब एन आर को छोड़ने पर आर का मान एन आर की अपेक्षा बहुत बड़ा हो तो एन आर कैसा हो जाएगा? बहुत छोटा हो जाएगा। तो एन आर को क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। जब छोड़ देंगे तो तब आई किसके बराबर होगी? तब आई बराबर क्या हो जाएगा? एन ई बट्टे आर। तो आई बराबर क्या हुआ? एन इंटू ई बट्टे आर हो जाएगा, एन इंटू ई बट्टे आर हो जाएगा। इसमें लिख लो फर्स्ट में, इसमें लिखो अर्थात धारा एक सेल से प्राप्त धारा के एन गुनी होगी, एन गुनी होगी। अर्थात धारा एक सेल से प्राप्त धारा की एन गुनी होगी। अतः ऐसी सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से लाभ है। दूसरा है इसमें, यदि एन आर ग्रेटर देन आर, तब आर को छोड़ने पर तो आई बराबर क्या हो जाएगा? एन ई बट्टे एन आर। तो क्या हो जाएगा? ई बट्टे आर। तब प्राप्त धारा एक सेल से प्राप्त धारा के बराबर होगी, एक सेल से प्राप्त धारा के बराबर होगी। तब प्राप्त धारा एक सेल से प्राप्त धारा के बराबर होगी। अतः ऐसी सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से कोई लाभ नहीं है। तो नीचे लिख लेना, अतः ऐसी सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से कोई लाभ नहीं है। तो श्रेणी क्रम में कैसी सेलों को जोड़ना चाहिए? जिनका बाहरी प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध की अपेक्षा बहुत अधिक है, यानी आंतरिक प्रतिरोध कैसा है? बहुत कम है। तो ऐसी सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से लाभ है, अन्यथा नहीं। अब आया जा समांतर क्रम। सेलों का दूसरा नंबर डालो, सेलों का समांतर क्रम संयोजन, क्रम संयोजन, सेलों का समांतर क्रम। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लिया करो या स्किप कर करके देख लिया करो वीडियो। हो गया? अब समांतर क्रम संयोजन, तो ये मान लो एक प्लेट है, ये एक सेल है, एक सेल ये है,
एक सेल ये है, एक सेल ये है। ये किस क्रम में जुड़ी हैं? समांतर क्रम में। यहाँ पर लिख लो एन सेल। ये एन सेल है। कितनी सेल हैं? इसमें विद्युत भागबल कितना? ई है। इसका भी ई है और इसका भी ई है और इसका भी ई है। सबका विद्युत भागबल कितना है? ई है। ये केवल दिशा बताता है और कुछ नहीं है। यहाँ धारा कितनी है? आई। और यह प्रतिरोध है आर 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 स्मॉल आर। तो माना एन सेलें समांतर क्रम में जुड़ी हैं जिनका विद्युत भागबल ई तथा आंतरिक प्रतिरोध कितना है? आर है। तो ये तो लिख ही लोगे, लेकिन समांतर क्रम में, चूँकि समांतर क्रम में विद्युत वाहक बल समान होता है, समांतर क्रम में विद्युत वाहक बल एक ही होता है या समान होता है, तो कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा? कुल विद्युत वाहक बल बराबर क्या होगा? ई। कुल विद्युत वाहक बल क्या होगा? ई। आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा? कुल आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध 1/RN बराबर क्या होगा? स्मॉल आर एन। 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस डैश एन तक। तो क्या हो जाएगा? 1/RN बराबर क्या हो जाएगा? N/R। तो RN बराबर क्या हो जाएगा? R/N। ये हो जाएगा कुल विद्युत भागबल। तब परपथ का कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल। तब परपथ का कुल प्रतिरोध, तब परपथ का कुल प्रतिरोध कितना हुआ? बराबर R प्लस के R/N। R प्लस R/N हो जाएगा। कितना हो जाएगा? R प्लस R/N। परपथ में धारा, परपथ में धारा, तब परपथ में धारा किसके बराबर होगी? कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल बट्टे कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध, कुल विद्युत वाहक बल बट्टे कुल प्रतिरोध। तो कितना हुआ? तो धारा I बराबर E/R प्लस R/N। तो कितना हो जाएगा? N चला जाएगा ऊपर, NE/NR प्लस स्मॉल r हो जाएगा। NR प्लस स्मॉल r हो जाएगा। यहाँ से दो कंडीशनें निकलेंगी। यदि NR ग्रेटर देन R, तब R को छोड़ने पर या छोड़ा जा सकता है, तब R को छोड़ने पर तो I बराबर क्या हो जाएगा? NE/NR। N से N कटेगा तो क्या हुआ? E/R हो जाएगा। कितना हो जाएगा? E/R हो जाएगा। कितना हो जाएगा? E/R। तो इसी में आगे लिख लो, तब धारा एक सेल से प्राप्त धारा के बराबर होगी। तब धारा एक सेल से प्राप्त धारा के बराबर होगी, लिख लेना।
तब धारा एक सेल से प्राप्त धारा के बराबर होगी। अतः ऐसी सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने से कोई लाभ नहीं है। तो ये हो गया होगा। अब देखो सेकंड इसमें दिया हुआ है। सेकंड पॉइंट क्या दिया है? सेकंड पॉइंट दिया हुआ है यदि एन आर लेस देन आर, तब एन आर को छोड़ने पर, छोड़ दो तो क्या हो जाएगा? तब आई किसके बराबर हो जाएगा? ई बट्टे एन आर, वो एन ई बट्टे आर, तब किसको? एन आर को छोड़ें तो एन ई बट्टे आर, तो क्या हुआ? एन इंटू ई बट्टे आर। तब प्राप्त धारा एक सेल से प्राप्त धारा की n गुनी होगी। तब प्राप्त धारा एक सेल से प्राप्त धारा की n गुनी होगी। अतः ऐसी सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने के लाभ हैं। अब आ जाओ अब मिश्रित क्रम, सेलों का मिश्रित क्रम में, सेलों का मिश्रित क्रम, सेलों का मिश्रित क्रम। तो इसमें देख लो, एक सेल ये है, ये मिश्रित क्रम है, सेलों का मिश्रित क्रम। ये मिश्रित क्रम है, सेलों का मिश्रित क्रम। ये कोई बाहरी प्रतिरोध R जुड़ा है, ये E और आंतरिक प्रतिरोध कितना? R R R R R, ये सब कितना? R यहाँ से लिख लो, मानस सेलों का विद्युत वाहक बल
ई तथा आंतरिक प्रतिरोध आर की एन पंक्तियाँ आर की माना सेलों का विद्युत बाहुबल ई तथा आंतरिक प्रतिरोध आर की एन सेलों की एम पंक्तियाँ हैं। एम पंक्तियाँ हैं। एन सेलों की श्रेणीबद्ध एम पंक्तियाँ समांतर क्रम में हैं। एन सेलों की श्रेणीबद्ध एम पंक्तियाँ समांतर क्रम में हैं। माना सेलों का विद्युत बाहुबल ई तथा आंतरिक प्रतिरोध आर की एन सेलों की श्रेणीबद्ध एम पंक्तियाँ समांतर क्रम में हैं। अब देख लो, अब देखो ये है। तब प्रत्येक पक्त का विद्युत वाहक बल, तब प्रत्येक पक्त का विद्युत वाहक बल क्या होगा? ई प्लस डैश एन तक, तो क्या हो जाएगा? एन ई। चूँकि ये एम पंक्तियाँ हैं, कितनी पंक्तियाँ हैं, इसका कितना हुआ टोटल विद्युत वाहक बल? एन ई। और ये सब किस में जुड़ा हुआ है? समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। चूँकि एम पंक्तियाँ समांतर क्रम में जुड़ी हैं, समांतर क्रम में जुड़ी हैं, एम पंक्तियाँ समांतर क्रम में जुड़ी हैं, तब कुल विद्युत वाहक बल, बराबर क्या होगा? एन ही होगा। समांतर क्रम में विद्युत वाहक बल कैसा होगा? समान होता है। समांतर क्रम में विद्युत वाहक बल समान होता है। अब एक पक्त का आंतरिक प्रतिरोध, एक पक्त का आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा? आर प्लस आर एन तक, तो कितना हो जाएगा? एन आर हो जाएगा। तब एम पंक्तियों का, तब एन पंक्तियों का आंतरिक आंतरिक प्रतिरोध कितना हुआ? 1/RM बराबर क्या हुआ? तो ये तो इसका हुआ NR, लेकिन NR पंक्तियाँ किस क्रम में जुड़ी? समांतर क्रम में जुड़ी। समांतर क्रम में जुड़ी होती हैं तो क्या होता है? 1/NR प्लस 1/NR प्लस 1/NR प्लस डैश M तक, कहाँ तक? M पंक्तियाँ हैं, तो क्या हो जाएगा? 1/RM बराबर M/NR। कितना हो जाएगा? M/NR। तो RM बराबर क्या हो जाएगा? RM बराबर NR/M। तब कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तब परिपथ का कुल प्रतिरोध, तब परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? कुल प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा? R प्लस NR/M, R प्लस NR/M हो जाएगा। ये हो जाएगा। तो ये उतार लो। यहाँ से देखो एक पक्ष का प्रतिरोध कितना होगा? NR हो जाएगा। पहले यहाँ देखो एक पक्ष का विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा? E प्लस N बार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? NE हो जाएगा। लेकिन ये इसका NE सब समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो समांतर क्रम में विद्युत वाहक बल कैसा होता है? समान होता है। तो टोटल विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा पूरे परिपथ का? NE हो जाएगा। कितना हो जाएगा? NE हो जाएगा। अब देख लो, ये
आंतरिक प्रतिरोध का योग कितना होगा इसमें श्रेणी क्रम में NR होगा, लेकिन ये NR सब किस में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो श्रेणी क्रम में जुड़े, वो समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध कितना होता है, इतना होता है। लेकिन M पंक्तियाँ हैं तो M/NR ये मान हो जाएगा RN, कुल प्रतिरोध इतना हो जाएगा। अब कुल धारा ज्ञात करेंगे तो इसको उतारना चाहे उतार लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो या स्किप कर करके लिखो। तो तब परपथ में कुल धारा, तब परपथ में कुल धारा किसके बराबर होगी, कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल बट्टे कुल प्रतिरोध। तो I बराबर क्या होगा, NE बट्टे कितना हो जाएगा, R प्लस NR बट्टे M। तो क्या हो जाएगा, M ऊपर चला जाएगा, MNE बट्टे MR प्लस NR ये होगा, क्योंकि जब लघुत्तम लिया इसका गुणा इसमें हो जाएगा तब ये ऊपर जाएगा। तो इतना हुआ, समीकरण डाल लो 1। इस समीकरण से स्पष्ट है, इस समीकरण से स्पष्ट है कि धारा तब अधिकतम होगी जब इसका मान कैसा होगा, न्यूनतम होगा। इसका मान कैसा होगा, न्यूनतम होगा। इस समीकरण से स्पष्ट है, यह समीकरण इस समीकरण से स्पष्ट है कि धारा तब अधिकतम होगी, तब अधिकतम होगी जब MR प्लस NR का मान न्यूनतम होगा, तब अधिकतम होगी जब इसका मान कैसा होगा, न्यूनतम होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, MR प्लस NR को कैसे लिख सकते हैं, तो अंडरवुड MR का स्क्वायर प्लस अंडरवुड NR का स्क्वायर माइनस 2 अंडरवुड MR इंटू NR n स्मॉल r प्लस इतना हम जोड़ दे रहे हैं, इतना ही, इतना घटा दे रहे हैं, इतना जोड़ दे रहे हैं, MR इंटू NR। तो क्या हुआ, इसको क्या लिख सकते हैं, MR प्लस NR बराबर क्या लिख सकते हैं, इतने को क्या लिख सकते हैं, अंडरवुड MR माइनस अंडरवुड NR का स्क्वायर प्लस 2 अंडरवुड MR इंटू NR। इतना हुआ। अतः स्पष्ट है कि MR प्लस NR के न्यूनतम मान के लिए क्या होगा, इसका मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अंडरवुड MR माइनस अंडरवुड NR का स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए, 0। तो अंडरवुड MR माइनस अंडरवुड NR बराबर क्या होगा, 0। तो अंडरवुड MR बराबर अंडरवुड NR, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो तो क्या हुआ, MR बराबर NR। MR बराबर क्या हो जाएगा, NR हो जाएगा। तो R का मान कितना होगा, कैपिटल R का मान निकालेंगे तो क्या हुआ, NR बट्टे कैपिटल NR बट्टे M। तो NR बट्टे M क्या निकला था, आंतरिक प्रतिरोध निकला था। क्या निकला था, आंतरिक प्रतिरोध निकला था। तो इतना उतारना जो उतार लो। हो गया ये।
NR/M पूरी बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध है, पूरी बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध है। अतः मिश्रित क्रम में धारा तब अधिकतम होगी जब बाह्य प्रतिरोध का मान बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध के बराबर हो। बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध के बराबर हो। अतः समीकरण 1 में NR/M बराबर R रखने पर अधिकतम धारा I बराबर क्या होगा, NE/R+R। तो बराबर क्या हुआ, NE/2R। तो I बराबर क्या हो जाएगा, NE/2R हो जाएगा, ये होगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा मिश्रित क्रम में धारा। तो मिश्रित क्रम में धारा क्या होगी, NE/2R होगी। तो आज बस यहीं तक सही है। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर देना था, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।